नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, ताउते तूफान ने पश्चिमी राज्यों में तबाही मचाई हुई है। इस तूफान का असर उत्तरी राज्यों तक में देखने को साफ मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां पर अब भी लगातार रुक रुक कर बरसात देखने को मिली, तो वहीं पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी बरसात हो रही है। उत्तराखंड में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश में लगातार मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां पर राज्य के कई हिस्सों में लगातार बरसात होने से नदियां उफान पर आ गई है, तो वहीं पर बरसात के चलते कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो गई है। वहीं पर कई जगहों से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। इसकी वजह से भी लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। तो आपको बता दें, चक्रवाती तूफान ताउते का असर लगातार पश्चिमी राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर भी कई राज्यों में बरसात की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सुबह से ही, या कह सकते हैं कल रात से, लगातार रुक रुक कर बरसात का दौर अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर चक्रवाती की बात करें तो वहां से खबर सामने आ रही है कि सुबह बादल फटा था, जिसकी वजह से 3 लोग अभी तक लापता है और 2 लोगों के शव यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है उत्तराखंड की जहां पर ताउते का असर देखने को मिल रहा है। मसूरी में कई जगहों से पहाड़ियां दरकने की खबरें सामने आ रही है, जो कि अपने आप में एक खतरा है। साथ ही मूसलाधार बरसात के चलते अल्मोड़ा, भीमताल, हल्द्वानी में भी यहां पर जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी है। आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है उससे तमाम जलाशय जो हैं वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ जो तमाम नदियों नालों का मलबा था वो सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई है और आने जाने का जो रास्ता था वो भी यहां पर बाधित हो गया है। तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां पर लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं, ताकि यहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो। सड़कों को साफ करने का काम भी कह सकते हैं किया जा रहा है, लेकिन बरसात रुकने के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम चीजें वहां पर सही होती हुई नजर आएगी। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम नदियां जो है इसकी वजह से उनका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लोग जो हैं उनका बरसात होने की वजह से विद्युत लाइन जो है वो यहां पर बाधित होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। संपर्क जो है गांव का वो यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान का अच्छा खासा असर यहां पर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राज्य में ताउते तूफान का ज्यादा असर दिखाई देने को मिल रहा है। साथ ही आपको अगर बात करें हम कि जिस तरीके से कल अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर भी काफी बरसात देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे इसका असर कम होता हुआ चला गया और उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो यह कह दिया गया था कि 12 घंटे के बाद में बादल पूरी तरीके से साफ होते हुए नजर आएंगे और वो दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी राज्य, स्पेशली उत्तराखंड की बात करें तो वहां की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में ताउते का असर देखने को मिल रहा है, किसकी जगह पर कितना नुकसान हुआ है, वहां के हालात क्या कुछ हैं, इन सबको जानने के लिए ही हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपको बता दें, विशाल गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अल्मोड़ा से संजय जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आपके पास आना चाहेंगे। देहरादून की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कल से ही बरसात वहां पर रुक रुक कर होती हुई नजर आ रही है। अपने देहरादून की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? सुबह की अगर बात करें तो बरसात होने के बाद कितना नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए प्रीति, लगातार क्योंकि जिस तरह से हम आंकलन कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। साथ ही जिस तरह से ताउते तूफान की भी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई जिलों में ऐसी सूचना आ रही है जहाँ पर सड़कें कई जगह पर बाधित हो गई हैं और लगातार, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कि कल से ही भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है उत्तराखंड में और कई जगह पर जो है बादल फटने की सूचना मिल रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चक्राता में अभी हाल ही फिलहाल में बादल फटने की जो सूचना आई है उसमें 2 लोगों को की जो मृत्यु है वो हो गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लोगों को जो
निकालने का वो काम है वो वहां पर करते हुए भी नजर आ रही है। और साथ ही लोगों को बचाने के लिए भी मौसम विभाग ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद सभी जिला के अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में जो व्यवस्था थी, जो सुरक्षा थी, उनको बढ़ाया। और उसमें जिस तरह से हम देख रहे थे कि अगर भारी बारिश हो रही है तो सभी को अलर्ट भी किया जा रहा है कि भारी बारिश का जो संदेशा है वो देखा जा रहा है। और लगातार पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो लोगों को हो रही हैं। ऐसे में कई सड़कें जो हैं वो बाधित हैं। और जिस तरह से NH 87 है वो भी पूरी तरह से बंद हो रखा है, जो कि अल्मोड़ा, भीमताल, हल्द्वानी रास्तों को जोड़ता है। तो ऐसे में लगातार क्योंकि दिक्कतों का सामना काफी लोगों को करना पड़ रहा है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो नजरें बनाए रखें और किसी भी तरह की कोई भी सूचना अगर ऐसी होती है तो तुरंत आपदा कंट्रोल रूम को वो इसका संज्ञान ले। और क्या कुछ अपडेट है वो भी लगातार वो अपने अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर नुकसान की खबरें निकलकर सामने आ रही है तो सरकार, प्रशासन भी लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जगहों पर जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई वहां पर की जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके, जिसकी वजह से लोग कोरोना के साथ साथ इस तूफान के कहर से भी बचते हुए नजर आए। बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे विशाल। इसी बीच हम आपको बता दें, संजू जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही आपको ये भी बता दें रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आपके पास भी आएंगे, हरिद्वार से रुपेश हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले संजय, जिस तरीके से खबरें जो लगातार निकलकर सामने आ रही है कि ताउते का असर तमाम पश्चिमी राज्यों में देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में भी खासा असर देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, आप अल्मोड़ा में मौजूद है, वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी प्रीति जी, ये अल्मोड़ा जिले में जो लगातार बारिश हो रही है इससे जनजीवन जो है इसको अस्त व्यस्त हो गया है। जो तापमान में जो गिरावट आई इससे जो है ठंड बढ़ गई है। आज जो सुबह अल्मोड़ा सोमेश्वर मार्ग है, ये मार्ग में एक बड़ा जो चीड़ का पेड़ था गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क में कोई भी वाहन नहीं था, जिससे कोई हानि नहीं हो पाई। और 2.5-3 घंटे तक जो दोनों ओर जो वाहनों की कतारें लगी थी उससे जाम लग गया। थानाध्यक्ष सोमेश्वर राजन बिष्ट पुलिस टीम के साथ पहुंचे, जहां आपदा प्रबंधन की टीम की मदद से उन्होंने उस पेड़ को वहां से हटाया। इसके बाद जो जाम है बड़ी मुश्किल खुला। अगर बात कही जाए तो जिलाधिकारी भी स्थिति पर नजर रखे हुए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की जो टीम है, जो राकेश जोशी के नेतृत्व में पूरे सड़कों की देख रेख कर रही है। कहीं पर अगर सड़क टूटती है तो तत्परता के साथ ये टीम जा करके उसको बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भी नुकसान वहां पर दिखाई दे रहा है उसको जल्द से जल्द वहां पर दुरुस्त किया जा सके। संजय, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आए उससे पहले रुपेश आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार विशाल और संजय ने बताया कि मामले लगातार बढ़ते हुए यहाँ पर कह सकते हैं कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके साथ ही ताउते का कहर भी काफी जगहों पर देखने को मिल रहा है। सड़कें जो है वो बाधित हो गई है, जो कह सकते हैं नदियां हैं उनमें पानी भर गया है, जिसकी वजह से नदियां काफी उफान पर नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे रुपेश, अगर हम बात करें हरिद्वार की तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? नदियों की बात करें तो उनका फिलहाल कितना जलस्तर देखने को मिल रहा है? देखिए प्रीति, गंगा का जलस्तर फिलहाल सामान्य है, क्योंकि देर रात से बारिश अवश्य हो रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं थी कि जिससे कि जलस्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि होती। हालांकि चूंकि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है तो पहाड़ों में जब बारिश होती है तो गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। तो वो गंगा का जलस्तर फिलहाल सामान्य के आसपास है, वहां पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही साथ जो हरिद्वार में मेन जगह हैं, जैसे रानीपुर मोड़ है, चंद्राचार्य चौक है और 2 अंडर पास रेलवे के नीचे से बनाए गए हैं, वहां पर अवश्य पानी भरा है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। हालांकि जो पतंजलि योगपीठ और राज्य सरकार द्वारा बेस चिकित्सालय, जो आधार चिकित्सालय संचालित किया जा रहा था, वहां पर भी जल भराव की सूचना है। और वहां पे क्योंकि वो कोविड केयर सेंटर भी है तो इसलिए वहां पर जल भराव हो चुका है। और साथ ही साथ जो हाईवे है, हाईवे पर कोई किसी प्रकार की जल भराव की कोई सूचना नहीं है। हालांकि जो हरिद्वार में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत तेज बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। ज्वालापुर है, कंसल है, चंद्राचार्य चौक है, भगत सिंह चौक है, तो यहाँ पर जल भराव अवश्य हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है कि जिससे कि बारिश से कोई बहुत ज्यादा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से था, जिसकी वजह से सरकार की ओर से तमाम व्यवस्था यहाँ पर पहले ही की गई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल रुपेश, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने भी बताया कि अल्मोड़ा में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि
कि वाकई ही प्रशासन की ओर से पहले से इंतजाम किए गए थे। यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि अभी कुछ जगह जो है जहां पर जिले में बताए जा रहे हैं कि वहां पर असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कब देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से पहले इंतजाम किए गए थे विशाल। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले ही सूचना दे दी थी और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था कि ताउते तूफान अब पश्चिमी जो एरियाज है उनमें अपना रुख कर रहा है, और जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि बारिश का दौर, हालांकि उत्तराखंड ऐसा पर्वतीय राज्य है जहां पर लगातार आपदा बनी रहती है हर विषयों में, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कई जगहों पर बादल फटने की जो सूचना है वो भी लगातार मिलती रहती थी। लेकिन आज भी ये बड़ी सूचना थी जब चकराता में एक बादल फट जाता है और 2 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग लापता हो जाते हैं। तो ऐसे में भी टीमें अपना जो काम है ठीक है विशाल, बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे, अभी आपको बीच में रोकते हैं। आपको बता दें हमारे साथ शैलेंद्र सिंह हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, साथ ही हम आपको ये भी बता दें पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपके पास जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ताउते का असर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की तो वहां पर इसको लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी प्रीति, मैं आपको बताऊं, पूर्व में मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट घोषित करने के बाद जिले में प्रशासन के द्वारा पूरी इसको लेकर तैयारी कर दी गई थी। कई दौर की इसको लेकर बैठकें भी आयोजित की गई थी, तहसील स्तरों पर भी इसकी बैठक की गई थी। प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर तैयार था कि कहीं से भी इस तरह की कोई सूचना मिले तो उस पर कार्य किया जा सके। लगातार प्रशासन इस ओर नजर बनाए हुए है। जी, जिस तरीके से आपने बताया प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो तमाम जो निचली जगह है वहां पर पानी बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उसको लेकर कुछ अपडेट पिथौरागढ़ से? जी जी मैं आपको बताऊं, लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण आज सुबह जो घाट पिथौरागढ़ से मोटर मार्ग है वहाँ पर सड़क में मलबा आने से कुछ घंटे वहाँ पर मोटर मार्ग बंद रहा, लेकिन पुरुष में को देखते हुए वहाँ पर मशीनें पहुंच गई थी, जिस कारण कुछ देर बाद मार्ग खोल दिया गया। वहीं जो नेपाल और चाइना से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर जो नदी का जल स्तर बढ़ रहा है उस पर भी लगातार तहसील प्रशासन नजर बनाए हुए नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है और उनको संदेश भी दे रहा है कि कहीं भी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। जी बेटी। ठीक है प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से अभी पिथौरागढ़ से हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, वहां पर ताउते का असर तो देखने को मिल रहा है लेकिन इतना कहर वहां पर नजर नहीं आया। आपसे जानना चाहेंगे हल्द्वानी की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? पूरे उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, विशेषकर पर्वतीय जनपदों में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन अगर हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी के आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फिलहाल यहाँ इस प्रकार के कोई गंभीर हालात तो फिलहाल नहीं है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से जलभराव जरूर हुआ है, कई जगह जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति है। हालांकि हालात उस प्रकार के गंभीर नहीं है जिस प्रकार के पर्वतीय जनपदों में लगातार गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। बात करें नैनीताल जनपद की, अगर नैनीताल जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भीषण अगर बारिश होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं हल्द्वानी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गौला नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, इसके अलावा अन्य नदियां और जो है जहां खनन होता है बड़े पैमाने पर, यहाँ जब जल स्तर बढ़ जाता है तो इसके आसपास रहे जो लोग रहते हैं उनके सामने काफी समस्याएं होती हैं। हालांकि इस प्रकार की अभी तक फिलहाल सामान्य हालत है। श्रीलंका टापू की बात करें तो कई बार उसका जो क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों से उसका संपर्क भी कट जाता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिस प्रकार की पर्वतीय जनपदों में देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर जरूर है। एक बार और बताना चाहूंगा प्रीति, जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जिस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद जो करनी पड़ रही थी, हालांकि अब जो ये कोरोना कर्फ्यू में जो जद्दोजहद कर रही थी पुलिस, लेकिन जब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है तो लोग ऑटोमेटिक ही लोग अपने घरों में कैद होने के मजबूर हो गए हैं। बाहर बेवजह जो निकल रहे थे वो भी अब नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जद्दोजहद भी कम हुई है। और इस प्रकार से जो लगातार बारिश हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार जो है वो मैदानी जनपदों में कम होती हुई देखी जा सकती है आने वाले भविष्य में अगर ऐसा ही रहा। हालांकि फिलहाल जो पर्वतीय जनपदों में जो हालात बने हुए वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन हल्द्वानी और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। अभी भी मौजूदा समय की बात करूं तो तमाम ग्रामीण इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, लेकिन फिलहाल गंभीर स्थिति नहीं बनी हुई है। जी प्रीति। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि गंभीर स्थितियां फिलहाल वहां पर नहीं बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो अभी से पूरी तरीके से अलर्ट वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन तमाम ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लैंडफॉल की भी तमाम सूचनाएं देखने को मिल रही है, तो अगर हम बात करें हल्द्वानी में तो हल्द्वानी में इस तरीके से कुछ घटना देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, सीधे तौर पर प्रीति बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हल्द्वानी जो क्षेत्र है ये थोड़ा मैदानी क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर्वतीय इलाके नहीं है और यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की तरफ अगर हम ऊपर को जाते हैं, नैनीताल की तरफ को जाते हैं, तो उस क्षेत्र में जरूर पर्वतीय क्षेत्र है और लगातार अगर यहाँ मूसलाधार बारिश होती है, जिस प्रकार से पूर्व में भी यहाँ पर लैंडस्लाइड के जो मामले थे वो सामने आए थे, लेकिन हालांकि अभी इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। यदि इस प्रकार की घटना सामने आती है, जिस प्रकार से अन्य जनपदों में बादल फटने की सूचना है, तो नैनीताल जनपद में अगर ऐसी विषम परिस्थिति बनती है तो जरूर हल्द्वानी के हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो नैनीताल जनपद के हालात अभी सामान्य बने हुए हैं। जिस तरीके से प्रशासन को पहले से भी इस बात का अंदाजा था कि ताउते का असर जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है, इसी वजह से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यहां पर पहले से ही अलर्ट रहने की कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल शैलेंद्र, दोबारा आपके पास लौटेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, मसूरी से हमारे सहयोगी प्रेम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह, अगर मसूरी की बात करें तो वहां पर चक्रवाती तूफान का क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है? लोगों की अगर बात करें तो क्या कुछ नुकसान अब तक? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ताउते तूफान जो समुद्र से उठा उसके असर से मसूरी भी नहीं बच सकी, और मसूरी देहरादून मार्ग हो या धनोल्टी मार्ग हो, इधर जमुनोत्री गंगोत्री मार्ग हो, कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग की खबरें मिल रही हैं। और जो देहरादून मार्ग है उस पर तो लगातार सुबह से पत्थर गिर रहे हैं, जिसमें आने जाने में काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन जो पहाड़ों से खबरें आ रही हैं वहां पे लगातार जो है इसका असर देखा जा रहा है। कई ऐसे बड़े झरने फूट गए हैं, जिससे गांव वालों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी आपने प्रेम बताया कि वाकई वहां पर कह सकते हैं कि लैंडफॉल की भी तमाम खबरें सामने आ रही है, धीरे धीरे पहाड़ियां जो है वो दरक रही है, जिसकी वजह से जो आमजन है उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि उस दौरान जब वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरीके से कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो जाए। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? ट्रैफिक को रोका गया है या यातायात को डाइवर्ट किया गया है? क्या कुछ वहां पर किया गया प्रेम? देखिए, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने एहतियातन जो है ऐसे मार्गों पे जाने का से प्रतिबंध लगा दिया जहाँ पे खतरा होने की खबर मिली है, जिसमें कई पुल बह गए हैं, कई जगह जो बादल फटा है उससे काफी नुकसान हुआ है। और एक गांव तो ऐसा है जिसमें करीबन लगभग 3-4 लोगों की जाने भी गई हैं, बाकी कई लोग जो मवेशी मलबे में दबे हुए हैं। तो कुल मिला के पहाड़ों में जो अभी तो हल्की बारिश वहाँ पे जारी है, और अगर कल तक देखा जाएगा तो काफी कुछ नुकसान होने के आसार हैं। ठीक है प्रेम, दोबारा आपका रुख करेंगे। साथ ही शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी आपने साझा करी उसके लिए। अभी हम आपको लेके चलते हैं बागेश्वर, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में ताउते तूफान का क्या कुछ असर वहां पर दिखाई दे रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। अगर बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर में क्या कुछ असर? यहाँ लगातार प्रीति बारिश जारी है और काफी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इससे जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, उससे प्रशासन ने संबंधित आपदा और इससे संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है, और किसी भी तरीके के नुकसान की खबर पर तुरंत कार्रवाई विभाग करें, इसके लिए पूरी तरह से विभागों को मुस्तैद किया गया है। इस बारिश से जहां थोड़ा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसके साथ ही नदियों का जल स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है। साथ ही कपकोट क्षेत्र के कुछ मोटर मार्गों में मलबा आने के चलते वो बाधित हुए हैं, जिस पर की प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मशीनों से उसे खोलने का भी काम किया है। जिस तरीके से आपने बताया कि नदियां जो हैं उनका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हिमांशु, कह सकते हैं कि कुछ नदियां उफान पर भी हैं, तो इसी तरीके से अगर बरसात वहां पर होती रही तो कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास यहां पर जलस्तर पहुंचता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और जो तटीय इलाके हैं क्या उनको वहां पर खाली करवाया गया है? फिलहाल तो जलस्तर बढ़ा है, हालांकि ये खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन जो नदी तट के किनारे के आसपास की जो आबादी है उसको अलर्ट करने का पूरा प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से नदियों में पानी या ये जल स्तर बढ़ता है तो उस समय किस तरीके से बचाव करें। हालांकि अभी बारिश तो लगातार जारी है, लेकिन नदियां का जलस्तर पहले के मुकाबले तो बढ़ा है, लेकिन वो अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। तो लोग जो वहां पर मौजूद है, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही खतरे के निशान के आसपास नहीं पहुंचा, कह सकते हैं कि पहले से ही इस बात का अंदेशा था, प्रशासन तैयार था, जिस वजह से तमाम यहाँ पर नुकसान की खबरें जो है वो सामने नहीं निकल कर आ रही। प्रशासन की मुस्तैदी कह सकते हैं इसे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने
अलर्ट जारी किया था, उसी को देखते हुए प्रशासन ने आपदा और इससे संबंधित सारे विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी तरीके की सूचना पर भी वो तत्काल कार्रवाई करें। और ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है, जहां सड़कें ब्लॉक हो रही हैं वहां तत्काल मशीनें भेज के उन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह से सूचनाओं पर पूरा ध्यान प्रशासन का बना हुआ है, ताकि जनजीवन इससे प्रभावित ना हो। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जगहों पर नुकसान की खबरें बेहद कम देखने को मिल रही है। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें विकासनगर से हमारे सहयोगी प्रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रविंद्र, जिस तरीके से तमाम सहयोगी बने हुए हैं वो बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ तूफान का असर देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम विकासनगर की बात करें तो वहां पर फिलहाल बरसात हो रही है और क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है। प्रविंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के द्वारा जो है पहले से ही यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, और रेड अलर्ट को देखते हुए जो प्रशासन है और जो एसडीआरएफ की टीम है उसको भी यहाँ पर मुस्तैद रहने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में अब आज सुबह जब चक्राता के पास जो है कुआसी के पास एक बादल फटने की सूचना आई, तो एसडीआरएफ की टीम तहसीलदार पूरण सिंह तोमर के नेतृत्व में चक्राता से रवाना की हुई थी, और जो कि मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। अब खुद जो है जो एसडीएम है संगीता कनौजिया, वो पल पल की जानकारी ले रही हैं, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रीतम सिंह जी भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और पूरी जो वहां की जानकारी है वहां के अधिकारियों से ले रहे हैं कि किस तरह का नुकसान और कितना नुकसान वहां पर हुआ है। और आपको बता दें कि वहां पर अभी तक जो है एक युवक और एक छोटी बच्ची का शव जो है वहां पर प्रशासन द्वारा बरामद किया जा चुका है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर 2 शव बरामद किए गए हैं, उनको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस वजह से उन लोगों की मौत हुई है, ये पुष्टि हो पाई? जी मैं आपको बता दूं कि जो सुबह अतिवृष्टि के कारण जो बिजनाड़ गांव है वहां पर जो बादल फटने की जो घटना सामने आई थी, उसके कारण जो है वहां पर एक जो मकान था उसके अंदर मलबा घुस गया, और इसके अलावा जो मवेशी को बांधने के लिए एक छानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है उसके अंदर भी मलबा आ गया था, जिससे कि वो छानी जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और जो मवेशी हैं और जो जंगली जानवर हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा पाले जाते हैं, वो वहां पर जो है वो बिल्कुल प्रविंद्र कह सकते हैं कुल मिलाकर कि लगातार यहाँ पर ताउते तूफान का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, और अगर अब भी कुछ जगहों पर कम असर है तो कह सकते हैं सरकार की मुस्तैदी, प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से कम नुकसान देखने को मिल रहा है। विशाल, जिस तरीके से तमाम सहयोगियों ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ताउते का असर देखने को मिल रहा है, तो कुछ जगह ऐसे भी है जहां पर हल्की फुल्की बरसात हुई है और वहां पर किसी तरीके कोई रुकावट लोगों को देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि वाकई प्रशासन की मुस्तैदी रही, जिसकी वजह से मामले ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी बादल फटने जैसी जो खबरें सामने आ रही है, लैंडस्लाइड जैसी तमाम खबरें सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं वाकई चौंकाने वाली है, या इन खबरों को देखकर लोगों में दहशत है कि आने वाले दिनों में कहीं इस तूफान का कहर जो है वो और भी ना बरपे? विशाल, देखिए प्रीति, मौसम विभाग ने पहले ही ये अंदेशा जो है वो जारी कर दिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि लगातार की पहाड़ी जिलों में बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से यहाँ पर हवाओं की जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में पहले ही अंदेशा जारी कर देना, और ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का खुद संज्ञान लेना और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर देना, सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देशित कर देना कि अपने अपने क्षेत्र में वो जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रखें और साथ ही निगरानी बना करके रखें। हालांकि अभी जो प्लेन के क्षेत्र हैं उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ गई है, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, कई जगह पर जो बरसात है, बरसात का पानी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बरसात हुई है, या फिर कहें कि बादल फटने की जो सूचनाएं कहीं कहीं से आई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो बढ़ाई हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट थी, और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य के आपदा कंट्रोल रूम है वो अलर्ट ऐसे में रखे गए थे, और पहले ही अंदेशा मौसम विभाग ने जिस तरह से जारी किया, तो कहीं ना कहीं सभी को संभलने का मौका मिल गया, और अधिकारियों ने और मिलकर के सभी को बचाने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर लगातार करते हुए। और विशाल, अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि एक और जहाँ कोरोना से तमाम देशवासी परेशान हो रहे हैं, तो उसके साथ ही ताउते कहर जो है ये भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो इस बात को लेकर भी लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे इसका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद से इसका असर जब कम होगा तो कोरोना को लेकर भी
सरकारें और प्रशासन और आम जन पहले की तरह यहाँ पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, अपने अपने क्षेत्र का हाल बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से ताउते का असर जो है वो उत्तराखंड में खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि जो मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन, आमजन और सरकार यहाँ पर पहले से इस बात को लेकर मुस्तैद थी कि असर इसका काफी गहरा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से अब इसका असर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।